समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के वीर राणा सांगा पर बोले गए हमले और उन्हें गद्दार कहकर संबोधित करने के मामले में शुरू हुए विवाद में जहां राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद और अन्य लोगों की ओर से हमला बोला गया, तो वहीं अपने सांसद के बयान का समर्थन करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को ही इतिहास के पन्ने न पलटने की हिदायत दे दी। वहीं इसके साथ ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, तो वहीं उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर आदमी को खुश करना मुश्किल है, हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। तो वहीं इसके साथ ही प्रयागराज के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सहित डॉक्टर कुमार विश्वास समेत अन्य और भी कई दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की जमकर आलोचना की है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही न सिर्फ भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे खत्म करने तक का खेल खेल रहे हैं, बल्कि देश के इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर हिंदू वीरों को अपशब्द तक कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं तक को गद्दार कहने से भी बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर धर्म के आधार पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए उन्हें 4% का आरक्षण दे दिया है। और इस बात को लेकर देश की संसद के दोनों सदनों में भी तगड़ा बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे न सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि इतिहास के वीर हिंदू नायकों का भी अपमान हो रहा है। कुछ ऐसा ही किया है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने, जिनके एक बयान ने यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों में भी बवाल मचा दिया है। दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में बोलते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मुसलमानों को बाबर की औलाद और हिंदुओं को राणा सांगा की औलाद बताते हुए वीर राणा सांगा के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया और साथ ही कहा था कि ये यानी हिंदू जो गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं, उन्हें इस बात को स्वीकारना होगा। क्या कुछ कहा था सपा सांसद सुमन ने यानी रामजीलाल सुमन ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सभापति महोदय योर टाइम इज ओवर। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, विश्व हिंदू परिषद और साथ ही कांग्रेस की ओर से भी जमकर समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई गई थी। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बढ़ते बवाल के मध्य अपना बयान जारी करते हुए अपनी पार्टी के सांसद का पक्ष लिया और उनके बयान का समर्थन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भाजपा को इतिहास के पन्ने नहीं पलटने तक की हिदायत दे डाली।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में बयान देते हुए कहा, रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं तो रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का एक पन्ना पलट दिया जहां ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हमने 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा। मैं बीजेपी से अनुरोध करता हूं कि वो इतिहास के पन्ने न पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग ये भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और अपने उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया श्री अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा ने अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया व प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राणा सांगा की एक तस्वीर को साझा किया है और साथ ही ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थ वश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। वहीं दूसरी ओर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने तो काव्यात्मक अंदाज में वीर राणा सांगा की तस्वीर को साझा करते हुए एक्स पर ट्वीट कर सभी को जवाब देते हुए, यानी जो राणा सांगा पर हमला कर रहे हैं उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट कर लिखा, महाराणा सांगा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है, इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है, उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का, उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर में रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। वहीं कल एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विदेशी आक्रांताओं की तरफदारी करने और उन्हें अपना आदर्श मानने वालों को चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयानों का उदाहरण भी उन्होंने दिया। और सीएम योगी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयानों का उदाहरण देते हुए
इन औरंगजेब के प्रेमियों को हिदायत दी थी और कहा था कि ऐसे लोगों को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से सीखना चाहिए, जिन्होंने कहा था अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो वो भारतीय ही निकलेगा। नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग कभी भी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। जहां कुछ दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से हिंदी की स्थानीय बोलियों और अंग्रेजी को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल करने के दौरान अंग्रेजी का विरोध किया गया था, स्थानीय बोलियों का विरोध किया गया था और उर्दू का समर्थन किया गया था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये लोग देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वहीं अब इतिहास में दर्ज वीर हिंदू राजाओं का अपमान करने का काम एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। कभी जिस समाजवादी पार्टी पर कठमुल्लापन का एक धब्बा लगा था, वही अब भी अखिलेश यादव करते जा रहे हैं। और उधर कांग्रेस कर्नाटक में संविधान का उल्लंघन कर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स पर ही फोकस करने में लगे हैं और हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः सरकार में आई तो वो पूरी तरीके से संविधान को बदल देगी। लेकिन अब 2027 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस खुद संविधान को बदल रही है, उससे खिलवाड़ कर रही है। हिंदुओं को जातियों में बांटकर और मुसलमानों को एकजुट कर उनको वोट के रूप में इस्तेमाल करना और सिर्फ वोटों की सियासत करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आप सभी का क्या कुछ कहना है? और साथ ही वीर राणा सांगा के मामले पर हो रही टिप्पणी बाजी पर भी आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।